जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम धूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं जिगीशा आंटी को। आंटी आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम और गुरु जी के चरणों में नतमस्तक। अ, गुरु जी आपका शुक्राना और बड़े मंदिर का भी शुक्राना आज इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करने का जो अवसर मिला है उसका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। सत्संग अ, जो भी गुरुजी करवाना चाहें बस वो करवाएं। क्योंकि ये सारे सत्संग ऑलरेडी हो चुके हैं, कर चुकी हूँ, बट ठीक है, जैसा हुक्म गुरुजी का, जैसा मालिक चाहें वो सत्संग करवाएं। और जो सुनना चाहे संगत, जिसको जो सुनवाना चाहे, गुरुजी प्लीज मेरी अरदास है आप मेरे मुख से वही निकलवाएं। सो शुक्राना 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 गुरुजी का। जितना शुक्राना करें हम उतना कम है। सो लाइफ की जर्नी 2000 में स्टार्ट हुई और गुरुजी से मिलने का अवसर मिला। और इसका तो हम तहे दिल से गुरुजी से हाथ जोड़कर शुक्राना करते हैं कि गुरुजी आपने उस टाइम बुलाया और अपने दर्शन करने का सौभाग्य है जो हमें दिया, उसके लिए तो हम जितना भी आपको आपका शुक्राना करें उतना कम है। सो 2000 में जब जर्नी शुरू हुई, ये सारे सत्संग मैं बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगी, सारे सत्संग ऑलरेडी सुना चुकी हूँ मैं। सो 2000 में गुरुजी ने जाते ही मुझे मुंडा देता बोला था। मेरी मैरिज जस्ट हुई थी और गुरुजी ने बोला मुंडा देता, और गुरुजी की ब्लेसिंग से गुरुजी ने बेटा ब्लेस किया था। लाइफ की जर्नी चलती रही, बीच में सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना तो हमारी लाइफ चलती ही नहीं है। और हर पल हर सांस वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सो ये जर्नी चलती रही। मैं अभी आई थिंक 2 साल पहले 2021 का सत्संग पे आती हूँ। 2021 में गुरुजी ने जो बेटा ब्लेस किया था उसको लाइव दी थी। और हुआ यूं था कि हमारे जो मेरे सिस्टर इन लॉ हैं उनके बेटे की मैरिज थी, और हम लोग मुरादाबाद ऑन एंड ऑफ जा रहे थे। शादी के सेलिब्रेशंस जो पहले से जब सब चल रहे थे, एक एक दो दो दिन का गैप था। सो अंकल इज नॉट अलाउड टू टेक सो मच ऑफ लीव फ्रॉम हिज ऑफिस। सो हम लोग हर एक दो दिन में जा रहे थे, फंक्शन अटेंड कर रहे थे, एंड देन वी आर रिटर्निंग बैक। और ऐसे चलते चलते 3-4 फंक्शंस जब हो गए थे, सो 3 फेब को हम लोग अ, मुरादाबाद से वापस आ रहे थे। ऑल्दो हमारा प्रोग्राम ये था कि हम लोग वहीं नाइट स्टे करेंगे और देन नेक्स्ट मॉर्निंग आएंगे, बट बेटी मेरी नहीं गई थी। सो हम लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम लोग रात को चले जाते हैं। अ, रात को हम लोग अराउंड 11-11:30 मुरादाबाद से निकले हैं। और पूरे रास्ते बेटा ही मेरा ड्राइव करता है। सो पूरे रास्ते उसके बार बार फ़ोन आ रहे थे और उसके फ्रेंड्स उसको कॉल कर रहे थे कि कहाँ हैं, उनकी कोई बर्थडे पार्टी थी। सो दे वर कॉलिंग माय सन। सो जब घर पहुँचे हैं, ऑल्दो हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे, 1:30, अराउंड 1:30-1:35 हम लोग घर पहुँचे हैं। और बेटे ने सामान उतारा और जैसे वो ड्रेसअप था उसी ड्रेस में, पार्टी ड्रेस में ही, वो नीचे से नीचे ही अपने फ्रेंड्स के पास गुड़गांव में चला गया। ओके, फिर हम लोग आए, आके फ्रेशन अप होने में टाइम लगता है, 2:30-3 बजे अप्रोक्सीमेट हम लोग सोए होंगे। और 4 और 4:30 के बीच में मेरा फ़ोन बजा, और मैंने उठाया तो मेरी भाभी का बेटा था। उसने मेरे को कॉल करके बोला कि चाची, बेटे का नाम दिशु है, घर में हम लोग दिशु बुलाते हैं उसको, कि दिशु का एक्सीडेंट हो गया है। और जब उसने ये बोला संगत जी, सो गुरुजी ने, मुझे मुझे नहीं मालूम उस फ़ोन के बीच में कितना टाइम था। तो जो आपकी ना जगी हुई और ना सोई हुई जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में गुरुजी ने मेरे को एक विज़न दिखाया, जिसमें उन्होंने दिखाया
कि गुड़गांव की डीएलएफ के ऑपोजिट एक रोड पे बेटे का एक्सीडेंट हुआ हुआ है। गाड़ी से वो साइड विंडो से वो आधा बाहर आधा अंदर है। उसका फोरहेड नोज और आईज से ब्लीडिंग हो रखी है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से मतलब ही इज मतलब ही इज नो मोर। बेसिकली मेरे को पूरा विजन में ये था कि ही इज नो मोर। और ये विजन कितनी देर का गुरुजी ने मुझे दिखाया आई डोंट नो। और एकदम दूसरी दोबारा आवाज आती है मेरे को फोन पे कि चाची दिशु को कुछ नहीं हुआ है, बस गाड़ी में लगी है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग बिग कार। सो ठीक है, पहले थोड़ी देर मैं बैठ के शांत हुई, गुरुजी का नाम लिया, जो दिखाया था विजन से। ऑल्दो इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी कि ये क्या चीज़ हो गई, बट थोड़ा सा मैंने शांत किया और फिर अंकल को अपने उठाया और अंकल को बोला कि ऐसे-ऐसे बेटे की गाड़ी कहीं लग गई है, उनको सारी चीज़ नहीं बताई। और हम लोग फटाफट निकले। और जिस संगत जी मिन गुरुजी की चीज़ें और गुरुजी के तरीके, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय फीलिंग राइट नाउ। क्योंकि जो जब हम गुड़गांवा की तरफ जा रहे थे तो जो एग्ज़ैक्टली रोड और ऑपोजिट डायरेक्शन वाली रोड जो गुरुजी ने मेरे को दिखाई थी विजन में, सेम वहीं पे कार हमारी खड़ी थी। और जैसे ही हम यू टर्न लेके आए, कार पूरी स्मैश थी। बेटा और मेरे बेटे के फ्रेंड्स साइड में खड़े हुए थे। उसको एक स्क्रैच भी नहीं था, बस थोड़ा-सा उसके टो पे हल्का-सा एक जैसे शायद ब्रेक दब, क्योंकि आगे से सारा कुछ उसका गाड़ी का स्मैश हो गया था। एंडेवर थी, बहुत सॉलिड कार होती है। सो कुछ नहीं, बस हल्का-सा एक उसके टो पे हल्का-सा एक स्क्रैच था, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं हुआ, आराम से चल रहा था। और इसका शुक्राना मैं कितना शुक्राना करूँ गुरुजी का, क्योंकि देखिए डीएलएफ के जो गार्ड्स थे, इतनी मैंने आज तक ऐसे गार्ड्स नहीं देखे हैं जो कि एक्चुअली वो नींद आ गई थी, उसका एक्सीडेंट हेड ऑन कॉलिजन हुआ और उसको नींद आ गई थी। सो जो डिवाइडर वाले बड़े ब्लॉक्स बने होते हैं, सीमेंटेड ब्लॉक्स, उससे उसको उसका स्पीड में थी कार और उससे उसकी टक्कर हुई। और जिसकी वजह से वहां से वो 3 ब्लॉक्स उड़ करके साइड पूरे रोड पे गिरे। और ये गुरुजी का शुक्राना था कि उस टाइम पीछे से कोई कार या कोई व्हीकल नहीं आ रहा था, नहीं तो अ, मतलब ये सिर्फ ऐसे नहीं, बिना गुरुजी की ब्लेसिंग्स के ही, मतलब बिना गुरुजी के ब्लेसिंग्स के नहीं कुछ हो सकता। पीछे से कोई नहीं आ रहा था, उसका शुक्राना, नहीं तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चीज़ें लग जाती। देन डीएलएफ के गार्ड्स मैंने आज तक नहीं देखे कि कौन से ऐसे समझदार गार्ड्स होते हैं कि जब तक हम पहुंचे उन्होंने क्रेन को बुला करके उस उन तीनों ब्लॉक्स को वैसे ही असेंबल करवा दिया जैसे कि वो लगे हुए थे। और हमारे पहुंचने से पहले-पहले ट्रेन भी आ गई थी जिसके ऊपर गाड़ी को टो करने की तैयारी थी। सो मैं कितना शुक्राना करूँ गुरुजी का कि कोई आ नहीं रहा था, उसका शुक्राना, नहीं तो उस वो नहीं बचता। पुलिस का कोई केस नहीं हुआ क्योंकि उनसे पहले ही, सब चीज़ों से पहले ही डीएलएफ के गार्ड्स ने सब सारी चीज़ें वैसे के वैसे ही लगवा दी। अम, बेटे को कुछ नहीं हुआ, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स तो मैं क्या ही बोलूँ कि जो चीज़ गुरुजी ने मेरे को दिखाई थी वो थिंक वो सारी सारी उन्होंने उसी एक विजन में, एक ड्रीम में उसके काट दी, सारी चीज़ें उसकी गाड़ी पे आ गई। सो वो शुक्राना गुरुजी का, हर पल उसको लाइफ देने का शुक्राना। ये तो मतलब सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। सो ऐसे तो ब्लेसिंग्स गुरुजी की हर दिन, हर सांस, हर रोज ब्लेसिंग से भरा हुआ है। मैं एक लेटेस्ट अभी का सत्संग शेयर कर देती हूँ। सो नवंबर में एक संगत है हमारे यहाँ वसंत कुंज में। गुरुजी के तरीके बड़े अलग हैं। ये सारी संगत जानती ही होगी कि उनके उनके जो वेज हैं वो बहुत अलग, बहुत निराले हैं। वो उसको कहीं कुछ किसी से बोल नहीं सकते। जब हम इतने नहीं समझ होती तो शायद वो कोई मीडियम चुनते हैं, किसी ना किसी के थ्रू आपको मैसेज देते हैं। सो ऐसे ही एक भैया हैं, उनका मैसेज मुझे आया।
उनको गुरुजी ने मैसेज दिया था, वो एलैबोरेट वो आई थिंक किसी का सत्संग नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ़ अपना पार्ट सुनाऊँगी। सो उनको मैसेज दिया गया 5 लोगों के लिए जो गुरुजी ने उनको दिया था और उनमें से एक मैं थी। सो मेरा मैसेज उन्होंने ये दिया मुझे, ये नवंबर में उन्होंने मुझे मैसेज दिया। एंड ऑफ आई थिंक नवंबर। और उन्होंने मेरे को मैसेज दिया कि गुरुदी, आपको गुरुजी ने बोला है कि अपनी 25th एनिवर्सरी आपको दिल्ली में सेलिब्रेट करनी है। अब कहता है कि मैं उन्होंने पहले मेरे से ये पूछा कि आपकी 25th हो गई अभी या नहीं हुई है? क्योंकि मेरे को ये मैसेज मिला है। मैंने कहा अगर आपको गुरुजी ने मैसेज दिया तो ऑब्वियसली नहीं हुई है और हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और हम लोग इस बीच में जो प्लानिंग हमारी वो ये चल रही थी कि गुरुजी के सत्संग ही हमारे लिए सारी सेलिब्रेशंस हमारी गुरुजी के साथ रहती हैं। हमेशा लगता है कि बस कोई भी चीज़ हो, चाहे बर्थडेज़ हो, चाहे एनिवर्सरीज़ हो, चाहे बच्चों का कुछ हो, हम सिर्फ़ संगत और गुरुजी के साथ मनाएँ। सो हम लोग सत्संग ही करना वो करते हैं, क्योंकि मालिक के साथ जो सेलिब्रेशन होती है हमारी, वो उससे बड़ी कोई मेहर होती नहीं है। सो हम लोग जो प्लान कर रहे थे कि अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ थी कि गुरुजी का सत्संग हर मंथ गुरुजी की ही मर्ज़ी से होता था इस गुरुजी के घर में। बट बीच में ये मैसेज आया मुझे कि अभी सत्संग नहीं करने हैं। सो जब गुरुजी के सत्संग ना करने का मैसेज आया तो हमने प्लान किया कि अब सत्संग तो नहीं कर सकते। सो फिर हम 25th एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो हम अंकल मेरे अंकल और उनके फ्रेंड्स के साथ हम लोगों का प्लान बना कि हम लोग क्रूज़ जाएँगे एंड वी वर प्लानिंग फॉर क्रूज़ टू सेलिब्रेट आवर 25th एनिवर्सरी। सो ये जो प्लानिंग हमारी चल रही थी और इन बिटवीन ये जब मैसेज आया तो हमने कहा ठीक है, गुरुजी की तो जो मैसेज है वो सर माथे पर। और उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती कि मालिक जो मैसेज दे रहे हैं उसको सब चीज़ एक तरफ सोच विचारना, एक तरफ जैसे गुरुजी कहते थे कि मंदिर में आओ तो आप जूती के साथ अपने इफ बट किंतु परंतु सब छोड़ के आओ। उसी तरह बस मालिक का हमने जो भी मैसेज आया हमें उसका हमने वेलकम किया और ये सोचा कि ठीक है, हम लोग फ़रवरी में गुरुजी के जो उन्होंने सेलिब्रेशन बोला है हम लोग दिल्ली में ही करेंगे। क्योंकि संगत जी हम लोग अपनी थिंकिंग हमारी थिंकिंग तो बहुत छोटी-सी होती है। हम ये गुरुजी भी कहते थे कि तुम्हारी सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से उनकी चीज़ें शुरू होती हैं। सो जब ये गुरुजी का मैसेज आया और सिर्फ़ दिल्ली में सेलिब्रेट होने के लिए कहा गया, तो उस वक़्त हम लोगों ने शुरू किया। 10th फ़ेब मेरी एनिवर्सरी होती है। सो हम लोगों ने शुरू किया ढूँढना, क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम पे बहुत साए होते हैं, आपको ईज़िली स्पेस नहीं मिलती है कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए। सो हम लोग ढूँढ रहे थे और इसी बीच में दिसंबर एंड में ही दोनों मेरे पेरेंट्स की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। पापा को मेरे फादर को निमोनिया हो जाता है एंड वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉम को डायग्नोस नहीं हो पा रहा था कि क्या हुआ है, बट उनका भी फीवर, बॉडी एक, बहुत सारी चीज़ें कंडीशंस थी जो जिसकी वजह से उनको नेक्स्ट डे उनको एडमिट किया गया। पहले दोनों अलग-अलग हॉस्पिटल्स में थे, फिर बहुत ये इसको मैं बहुत नहीं बड़ा करके बताऊंगी, बस ये था कि दोनों अलग-अलग थे, फिर देन एक एक में किया, फिर देन शिफ्ट किया। मतलब इतनी इतनी उनकी कंडीशन सँभल नहीं रही थी कि वो उनको हॉस्पिटल्स में ही हम लोग शिफ्ट करते हुए समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फाइनली फोर्टिस में एडमिट किया दोनों को साथ कि हमारे लिए भी फिज़िबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है बार-बार इधर-उधर भागना। से दोनों एडमिट हुए, दोनों के अपने-अपने चीज़ें शुरू हुईं और सो ये गुरुजी की जो प्लानिंग होती है वो तब भी आपका आप जब आप घर में आप ऐसे प्रॉब्लम आती है तो आपका माइंड बिल्कुल बंद हो जाता है और आपको कुछ समझ में उस टाइम नहीं आता। लेकिन बाद में जब आप डॉट्स कनेक्ट करते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये जो गुरुजी की प्लानिंग है, आप डॉट्स कनेक्ट करते जाओ और आपको धीरे-धीरे समझ में, अगर वो चाहें, अगर उनका मेहर हुई तभी आप समझ सकते हैं। वो धीरे-धीरे ही समझ में आते हैं कि क्यों, कब, कैसे उन्होंने सारी चीज़ें प्लान की। सो पेरेंट्स जब मेरे दोनों ही पेरेंट्स हॉस्पिटल में 2nd फरवरी को एडमिट हो गए और चीज़ें चलती रहीं।
कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। अ, दोनों की हालत समझ में नहीं आ रही थी, क्या होगी? लास्ट मोमेंट पे जब ये दिल्ली में हमारा चीज़ें फाइनल भी हो गई, सेलिब्रेशन का हॉल भी फिक्स हो गया और सब कुछ हो गया, तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स को पता चला कि ऐसे ऐसे पेरेंट्स मेरे दोनों हॉस्पिटल में हैं। और उन्होंने बोला कि जब पेरेंट्स दोनों हॉस्पिटल में हैं, तो आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो? और 10th को ही आफ्टरनून में उन्होंने बोला कि हम लोग ऐसा करते हैं, इसको पोस्टपोन कर देते हैं। और ये आप आराम से पहले कर लो, अपनी चीज़ों को सँभाल लो। बट संगत जी, सिर्फ़ गुरुजी का मैसेज था कि दिल्ली में 10th फ़रवरी को अपने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, और मेरे को और कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैंने कहा नहीं, कैंसल नहीं होगा, क्योंकि मेरे मेरे जो माइंड में है उस टाइम पे सिर्फ़ एक ही चीज़ आ रही थी। बीडीएस आंटी का सत्संग मुझे याद आया, नीलम बीडीएस का, कि उन्होंने कहा था कि गुरुजी ने उनको मैसेज दिया है कि सत्संग कर ले गुरुजी का, कल सत्संग कर ले गुरुजी का, नहीं तो किसी से नहीं मिल पाएगी। अब ये जो उनका तो बहुत बहुत ही डीप है कि इजीली, मतलब इसको समझना बड़ा बड़ा डीप है कि सत्संग कर ले, नहीं तो किसी से मिल नहीं पाएगी। और वो इसी कंफ्यूजन में थी, उनके बच्चों ने बोला कि भाई आप सत्संग ही मत करो, अगर ऐसा है कि कल किसी से मिल नहीं पाओगे। बट फाइनली उनको उन्हीं की किसी संगत आंटी ने समझाया कि सत्संग कर ले, वरना किसी से नहीं मिल पाएगी। और मेरे मेरे माइंड में सिवाय इसके और कुछ नहीं समझ में आ रहा था मुझे, क्योंकि आई वाज टोटली ब्लैंक कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस मुझे ये सत्संग आंटी का याद आ रहा था। मे बी सिर्फ़ एक गुरुजी की मेहर थी जो मेरे को सिर्फ़ माइंड में ये क्लिक कर रहा था। और मैंने इनको और अंकल के फ्रेंड्स को सबको बोला, नहीं, ये फंक्शन कैंसल नहीं होगा। जो चीज़ जैसे चल रही है वो वैसे ही इसको चलने दो। गुरुजी का मैसेज है, इसको हम किसी भी तरह पूरा करेंगे। सो विद गुरुजीज़ ब्लेसिंग्स सारी चीज़ें अच्छे से हुई, सब कुछ गुरुजी के मैसेज के अकॉर्डिंग हुई, और सब चीज़ बस उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा गया। और 14-15 ऑलमोस्ट 14-15 डेज़ बाद पेरेंट्स दोनों, उनका डायग्नोज़ जो नहीं हो पा रहा था, वो डायग्नोज़ हो गया। और 14th फ़ेब को वो दोनों घर भी आ गए डिस्चार्ज होके। सो ये सारी गुरुजी की प्लानिंग जो होती है हमारी हमारी इट्स बियॉन्ड आवर थिंकिंग। बिकॉज़ मतलब अगर सीधा-सीधा देखा जाए, अगर इफ वी वेंट फॉर क्रूज़, तो मेरा मेरा रिटर्न पॉसिबल नहीं हो पाता, इतनी जल्दी फ्लाई नहीं हो कर पाते, सब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं कर पाती। इसीलिए 2 महीने पहले ही गुरुजी ने ये मैसेज दे कर के सब कुछ अपने, मतलब जैसा वो चाहते थे, बस वो मैसेज से, क्योंकि उन्हीं की मेहर से वो मैसेज माना हमने, और वो चीज़ उस हिसाब से चलती गई। और अ, ये भी था कि मेरी जो सिस्टर्स थीं दोनों के, एक की बेटी छोटी है और दूसरी वाली के बच्चों के एग्स टेस्ट से थे। तो आई थिंक गुरुजी, इट्स गुरुजी's प्लानिंग दैट दे वर नॉट एबल टू सॉर्ट ऑल प्रॉब्लम्स, वो सब चीज़ें नहीं शायद सँभाल पाते। और ऑफ कोर्स ऑल थिंग्स वर हैंडल्ड बाय गुरुजी ओनली, हम कोई नहीं होते, हम हमारे बस की कुछ नहीं है। वी आर तो ओनली मीडियम्स, और सिर्फ गुरुजी के शुक्राने कि उन्होंने चुना मुझे इस सेवा के लिए। ये सिर्फ उनकी मेहर से ही बस हो सकता है कि सब चीज़ आप उन, मतलब उनको आप हर पल साथ रखो, तो हर चीज़ वो अपने हिसाब से चलाते जाते हैं हमारे लिए, तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। सो ये ब्लेसिंग्स गुरुजी की, मतलब हम कहते हैं कि हमारी तो सांस में बस उनकी ब्लेसिंग्स भरी पड़ी है, और गुरुजी हर पल हमें बस अपने साथ रखें। अ, क्या मैं और सत्संग सुनाऊं ये? सो अंकल, आज के लिए इतना ही रखें। जय गुरु आंटी, जी अंकल। हाँ जी जी। आंटी, अगर आप कुछ और भी सुनाना चाहें तो आप सुना सकती हैं, हमारे पास अभी टाइम है। हम्म, अ, ओके। एक ये ऑलरेडी अंकल सारे मैंने करे हुए हैं, सो ठीक है, गुरुजी की मर्जी। एक मैं घर का एक और सत्संग सुना देती हूँ कि
सत्संग में मेरे को एक ये था कि घर में एक मैसेज आया था कि घर में आपने पेंटिंग करवानी है, पॉलिश करवानी है, सब चीज़ जो भी है। सो अ, मतलब सब चीज़ हम बहुत कोशिश की और मेरे को मैसेज ये आया था कि 9th को आपने सत्संग करना है और उससे पहले आपके सारी चीज़ें ये पेंट पॉलिश वगैरह करवा लेना। अब ये जो मैसेज जो मेरे को आया था वो ये था कि 9th तो उन्होंने बोला बट मंथ उन्होंने बताया नहीं। आई थिंक 9th जून को इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो 9th जून को उन्होंने मैसेज मतलब 8th जून को या ना ऐसे जून में किसी उसमें दिन में उन्होंने दिया था। और हमने सोचा कि 8th हाँ, उन्होंने 5th जून के करीब मैसेज दिया था। 8th जून को मेरे को ट्रैवल करना था। सो मैं अपनी सिस्टर को बोल करके गई कि भई 9th जून को गुरुजी का सत्संग करना है, आप कर लेना। और मेरे लिए जो मैसेज था तो मैं कोशिश कर रही थी कि भई मेरे को अगर ये है कि पेंटिंग करवानी है, पॉलिश करवानी है, सारी चीज़ों का घर में अगर ये सब करवाना है, सो मैं उसके लिए ढूँढ रही थी बट कोई भी मेरे को किसी से भी मेरा सेटल हो नहीं पा रहा था, कोई भी बंदा मेरे को ठीक से मिल नहीं रहा था। सो ऑल गुरुजीज़ विश। और उसके बाद जब मैं ट्रैवल करके वापस आ गई, फिर मैंने ढूँढना शुरू किया क्योंकि जो मैसेज होते हैं गुरुजी के आई थिंक इसी में सब कुछ सार होता है और इसको हमें बिना दिमाग लगाए चुपचाप मान लें तो उसमें है सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी भलाई है। इसमें किसी का कुछ नहीं, सिर्फ़ आपके ऊपर मेहर करनी होती है गुरुजी को, तो इसीलिए कुछ मैसेजेस वो आपको देते हैं। सो फिर ढूँढना शुरू किया और मेरे को नहीं मिल रहा था, तो मैंने गुरुजी से ही अरदास की। मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, ना मुझे कोई मिल रहा है। आप ही की जब तक आपकी ब्लेसिंग्स नहीं होगी मुझे कोई नहीं मिलेगा। सो एक दिन मैं किसी संगत से बात कर रही थी और बातों-बातों में ही ये ज़िक्र पता नहीं कहाँ से आया और उन्होंने मेरे को बोला, "अरे! मेरे पास एक बंदा है और उसको मैं आपके पास भेज देती हूँ।" सो 6th मेरे से उनसे बात हुई है और 7th को बंदे का फ़ोन आ गया, 8th ऑनवर्ड्स मैंने उसको बुला लिया। अब ये सारी बाकी की चीज़ें जो हैं, ये हम लोग भूल चुके हैं कि उन आंटी ने 2 महीने पहले 9th बोला था, 9th को कौन-सा महीना है वो तो उन्होंने नहीं बताया था। बट हम लोगों का दिमाग बस इतना छोटा-सा होता है कि जिस महीने उन्होंने मैसेज दिया, हम तो उसी को समझ के चलते हैं। आगे का हमें आगे-पीछे का कुछ नहीं समझ में आता, ना हमें पता होता। और 8th को जब वो बंदे आ गए सारे, सो अ, मैंने उनसे बोला कि आप पहले ड्राइंग रूम से ही शुरू करो क्योंकि ऑब्वियसली पेंटिंग पॉलिश में सारा चीज़ घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने कहा एक कॉर्नर से शुरू करते हैं क्योंकि करते-करते फिर आप अलग करेंगे एंड किचन लास्ट में लेंगे हम क्योंकि किचन डिस्टर्ब तो मतलब पूरा घर डिस्टर्ब। सो अम, ये बंदे जो आए हैं ये सारे 8th को आए हैं और 9th को कोइंसिडेंटली मेरी सिस्टर के घर नीचे ही जो है हम लोग एक ही उसमें हैं बिल्डिंग में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सिस्टर है तो वो उसका सत्संग था और उसने मेरे को सेवा दी थी कि कड़ी पकौड़ा आप बना लेना कड़ी के पकौड़े बनाने की सेवा मुझे दी थी और यहाँ ड्राइंग रूम में सारे मेरे लेबर लगी हुई थी एंड उस दिन पता नहीं क्यों आई थिंक जितनी भी संगत थी उसकी 40-50 के करीब संगत थी और मैं पकोड़े के लिए तैयारी कर रही थी। कढ़ाई मैंने चढ़ाई हुई थी और मैं कटिंग चॉपिंग सारी चीज़ें करके भी वो मैंने देखा कि वो ऑयल गर्म ही नहीं हो रहा। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा इतनी देर हो गई है ऑयल गर्म क्यों नहीं हो रहा है? और उसको छोड़ कर के कि मैंने कहा शायद मे बी फैन चल रहा है इस वज़ह से ऑयल नहीं गर्म हो रहा है। मैं अपना किचन का फैन ऑफ किया और मैं अंदर जा कर के बैठ गई। सो थोड़ा-सा हमारा पार्टीशन अलग है, अंदर लिविंग रूम अलग है, तो मैं डोर बंद करके आराम से बैठ गई और उसके बाद मैं भूल गई कि मैंने गैस पे ऑयल चढ़ाया हुआ है। और इस बीच में मेरी डॉटर है, वो भी बाहर निकली है, अदरवाइज़ वो भी ध्यान रखती है, थोड़ा-सा हमेशा झाँक लेती है किचन में, मम्मा ऑन है गैस और मैं उसको कहती हूँ कि हाँ, मुझे पता है। और मेरी डॉग भी है, वो भी हमेशा किचन में मेरे साथ होती है। सो ये क्या गुरुजी की ब्लेसिंग है कि उस दिन वो किचन में आई ही नहीं और मैं भी अंदर जाके बैठ गई और भूल गई और आई थिंक 20-25 मिनट बाद एक बहुत तेज ब्लास्ट की आवाज़ हमें आती है और किसी को कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं आई थॉट कि जितनी ये जो लेबर हैं, ये मेरे ड्राइंग रूम में डाइनिंग टेबल के ऊपर शायद चढ़ गई हैं और वो बहुत हेवी है, वो गिरा है। तो इतना धड़ाम से आवाज़ आई
कि कुछ समझ में नहीं आया। हम फटाफट भाग के अंदर आए तो देखा पूरे बाकी जो इस वाले पोर्शन में पूरा धुएँ से भरा हुआ है घर। और कढ़ाई में बहुत भयंकर तरीके से आग लग रही थी और साइड की कैबिनेट में भी आग पकड़ चुकी थी। इस बीच में अंकल भी पैनिक हो गए, "अरे पानी डालो, पानी डालो।" वो ज़बरदस्ती उस पे थोड़ा-सा पानी पड़ा और वो और जाके जितना मेरे चिमनी थी उसकी लाइट सब मेल्ट हो कर के उसी कढ़ाई में आकर के गिर गई। और वो जो ब्लास्ट की आवाज़ आई थी वो चिमनी का जो आउटर कवर जो शीशे का कवर होता है, ग्लास कवर होता है, वो फटा था। अब हमारे तो शायद बस की कुछ भी नहीं होता, ना हम उसको काबू कर कर सकते, ना हम उसको आग बुझा सकते थे, ना हमें ये समझ में आता कि इसको कैसे वो कुछ करें। बट करने वाले मालिक, उन्होंने जो लेबर था उन्होंने इतने में दूसरी डोर से देखा और उन्होंने कहा, आप जाओ मैडम, हम लोग करेंगे।" उन्होंने फटाफट कपड़ा गीला करके उस पे कढ़ाई पे डाला और साइड से सारी चीज़ें बुझाईं, सब कुछ उन्होंने साफ किया और अ, ठीक-ठाक करके आग बुझा मतलब आग सारी बुझा दी उन्होंने। और उस बुझा करके हम लोग को बोला, "कोई बात नहीं, हम लोग इसको सब क्लीन कर देंगे, आप आराम से बैठो।" सो अ, अगर फिर देखो तो ये क्या मैसेज था गुरुजी का, वो चीज़ होने वाली थी, वो आग लगने वाली थी, वो हम किसी भी तरह उसको नहीं हैंडल कर पाते। इसीलिए गुरुजी की प्लानिंग थी, हर चीज़ की, हर टाइमिंग्स की उनकी प्लानिंग थी। अगर आप उनकी प्लानिंग के हिसाब से चलो तो आई थिंक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे वो हमें ना सेव करते हों। सो ये जो चीज़ थी ये हुई सब कुछ और रात को सत्संग हुआ और मैं सबको हँस के बता रही हूँ कि भई आज ऐसे-ऐसे हो गया, मैं भूल गई गैस ऑन करके और ऐसे ये चीज़ें हो गई। सो शुक्राना मालिक का, जो चीज़ हमारे हैंडल होने वाली नहीं थी, मे बी अगर ये पेंटर्स और लेबर नहीं होते घर में तो उसको हम हैंडल नहीं कर पाते। सिर्फ़ शायद हमारी बहुत छोटी सोच से शायद सिर्फ़ यही समझ में आता है कि वो गुरुजी की प्लानिंग थी, उनको पता था कुछ चीज़ ऐसी होने वाली है और इसीलिए उन्होंने उस चीज़ के होने से पहले ही अपने जो भी लेबर के रूप में अपने बंदे भेज दिए कि इसको ये हैंडल करेंगे। सो शुक्राना गुरुजी का अंकल, आज के लिए मैं बस यहीं तक चाहूँगी, विराम चाहूँगी। और शुक्राना गुरुजी का, हर पल, हर साँस शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। सॉरी टू एवरीवन। और गुरुजी, आपका तो हर पल, हर साँस शुक्राना। जय गुरुजी अंकल।